आज मेरे बच्चे तड़प रहे, मैं तड़प रही हूँ। ऐसे ही बुलडोजर घूमे और एनकाउंटर उसका भी ऐसे ही होना चाहिए। ये जैसे खोड़ा में इंसाफ मिला था, हमें ऐसी इंसाफ चाहिए मोदी जी से। हमें बिल्कुल एनकाउंटर चाहिए और हमें बुलडोजर घूमना चाहिए उसके पूरे परिवार पे। एनकाउंटर चाहिए और घर डिसमिस चाहिए उसका, जो योगी जी करते आए हैं। जनपद हापुड़ के हाफिजपुर थाना क्षेत्र के उबारपुर के जंगलों में यानी कि खेत में कल एक युवती का शव मिला। पुलिस ने शिनाख्त के लिए टीमें लगाई और पता लगा कि जो युवती थी वो थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र के भत्स्याना की रहने वाली थी और पुलिस ने इसमें हत्या की आशंका जताई और इस मामले के खुलासे के लिए टीमें लगाई गईं। उसी परिवार के साथ मौजूद हैं और हमारे पीछे देखिए माहौल जो है वो पूरी तरीके से गमगीन है। यहाँ पर परिवार के लोग इंसाफ की मांग उठा रहे हैं और इस परिवार में मातम का माहौल है। भाई से लेकर पिता और मां लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उस बुलडोजर की कार्रवाई की मांग यहां पर कर रहे हैं। आखिर हुआ क्या था ये सब जानने के लिए हम यहां पर पहुंचे हैं। और क्या नाम है आपका ये बताइए। मेरा नाम सचिन है। मेरी बहन यहाँ से 11 बजे बैंक गई थी। बैंक में नहीं पहुंची। बैंक में जाने से पहले उन्होंने उठा दी, अपहरण कर दी। अपहरण करने के बाद में रात को 7 बजे मुक्ति की पता पड़ी, तुम एक लड़की मरी पड़ी है वहाँ पे। पुलिस वाले आए, हमारे पापा को, मैं रहता हूँ ना बेटा, मेरे छोटे वाले भाई को पुलिस वाले ले गए। वहाँ जाके देखा तो उन्होंने देखा तुम्हारी लड़की है। हमारे पापा ने बोला हाँ मेरी लड़की है। अच्छा ये बताइए, जिस तरीके से ये एक मामला सामने आया, क्या इससे पहले भी कोई वाद विवाद की स्थिति, जिन लोगों पर आप लोग आरोप लगा रहे हैं, कोई ऐसी स्थिति बनी है या फिर क्या, मतलब कुछ कोई स्थिति नहीं थी। उसने पता नहीं क्यों मारा, क्या कारण है, क्या दुश्मनी जिन थी। लोगों पे आप आरोप लगा रहे हैं उनका गांव से क्या लेन देन है आपके? उनके यहाँ पे नंसाल है। अपने नाना के यहाँ पे आते जाते हैं। यहाँ पे स्कूल में पढ़ता था, हमारी सिस्टर भी पढ़ती थी स्कूल में। इस वजह से हमें कोई पता नहीं है अभी तक। एनकाउंटर हो जाएगा तो हमारे दिल को तसल्ली मिल जाएगी। हमारे को लाश की लाश दिखा दो, जैसे हमने अपनी बहन को अपने हाथ से वो दिया है दाग, तो ऐसे ही हमें उसको दाग दिखना चाहिए, जैसे दाग उसको लगेगा। परिवार के लोग हैं वो यहाँ पर पूरी तरीके से इंसाफ की मांग कर रहे हैं। हालांकि जो हापुड़ पुलिस है जो है वो खुलासे की बात की जा रही है, लेकिन एक माँ के दिल पर क्या बीतती है ऐसी घटना होने के बाद जो है वो सीधे तौर पर तस्वीरें बयां कर रही हैं। आप देखिए कि पूरा होशो हवास जो है वो खोकर बैठी हुई है और यहाँ पर जो माँ के आंसू हैं वो सीधे तौर पर रुक नहीं रहे। ये थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र का भत्स्याना है। कल ये घटना हाफिजपुर में हुई क्योंकि जो लड़की का शव था वो एक छरी के खेत से बरामद हुआ था और उसके बाद पुलिस ने परिवार को सूचित किया। साथ ही परिवार के जो लोग हैं वो सीधे तौर पर इंसाफ की मांग कर रहे हैं। आज बेटी आपके बीच में नहीं है और जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई है, क्या घर में या उन लोगों से जिन लोगों पर आप आरोप लगा रहे हैं कोई वाद विवाद की स्थिति पहले बनी थी, कुछ ऐसा हुआ था? ऐसी कोई बात ही नहीं, आवे भी जावे भी, अब ये चाय पी ले बैठ जा उड़ जा, ऐसी कोई बात ही नहीं थी। मेरी लड़की को ले जाकर अपहरण करके मार दी मेरी लड़की को। जैसे मेरी लड़की गई है ऐसे ही मुझे मरना चाहिए। मुझे मेरी सिर्फ एक ही बेटी ही, 4 बेटे इनके बीच में मेरी। जैसे आज मैं तड़फड़ा रही है ऐसे वो तड़फड़ा है। तो मैं वो तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर जो मोहल्ले के लोग हैं वो सीधे तौर पर इंसाफ की बात यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि ये घटना बड़ी है और इस घटना को लेकर जिस तरीके से पुलिस प्रशासन भी एक्टिव मोड में है, अब ये देखने वाली बात होगी कि इसमें पुलिस किस तरीके से कार्रवाई करती है। हालांकि जो मोहल्ले के लोग हैं यहाँ पर वो सीधे तौर पर इकट्ठा है और एक आवाज़ उठ रही है इंसाफ के लिए। जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम कल हुआ तो क्या बताया जा रहा है कि यहाँ से जो बेटी थी जो क्या कहकर घर से निकली थी? क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय कुमार है। सिर्फ मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो पीड़ित परिवार है सिर्फ इसको इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि एक परिवार के घर से, क्योंकि इकलौती बेटी थी उन्हों की, ठीक है। तो मेरा इस सिर्फ सरकार से, प्रशासन से यही कहना है कि परिवार को इंसाफ चाहिए। बस मैं यही तरीके से ये पूरी घटना सामने आई है। तो बेटी आपकी कल जब वो घर से निकली थी तो क्या कुछ कहकर आपसे निकली थी, मैं कहाँ जा रही हूँ, कैसा कुछ? उसने कोई नहीं बताया। उसने एक ही का मम्मी मैं यहीं तक बैंक तक जा रही हूँ, खाता बंद करवाने जा रही हूँ मम्मी, मैं अभी आ रही हूँ। तो मन की बेटी चलिए जाती रहे दुकानों पर। मुझे पता नहीं कि मेरी बेटी को अपहरण हो जाएगा। तो इसके बाद पूरा जो ये मामला हुआ है इसमें पुलिस का कैसा रुख आपको देखने पर, किस तरह की कार्रवाई की आप लोग बात कर रहे हैं, कैसी कार्रवाई आप लोगों को चाहिए? हमें फांसी चाहिए, एनकाउंटर से, तो खून के बदले खून चाहिए सर। हमें तो इंसाफ चाहिए बिल्कुल, जैसे हमारी बहन गई है हमें ऐसी उसकी मौत चाहिए। हमें तो योगी जी से इंसाफ चाहिए बस।
पुलिस खुलासे की बात कर रही है इसमें कि जल्दी टीमें लगाई गई हैं और जल्द खुलासा होगा। हाँ, जल्दी जल्दी से खुलासा हो जाए, पुलिस कह रही है। तो इस समय हम उसी गांव में मौजूद हैं और इस गांव का नाम भत्स्याना है, थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र में आता है। लेकिन कल जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई है, हापुड़ का जो हाफिजपुर थाना क्षेत्र है उसमें उबारपुर एक गांव है, वहां पर एक खेत में जो है वो इस परिवार की बेटी का जो शव मिला, तो सीधे तौर पर माहौल जो है वो बेहद जो गमगीन है यहाँ पर है और परिवार के लोग जो है वो सीधे तौर पर इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। हालांकि हापुड़ पुलिस का इसमें यह कहना है कि जल्द ही संबंधित धाराओं में कार्रवाई की जाएगी और मामले का जल्द खुलासा भी किया जाएगा। थाना हाफिजपुर के ग्राम उबारपुर में एक युवती का शव एक चरी के खेत में मिला है। प्राथमिक रूप से जानकारी करने पर प्रतीत हो रहा है कि वहीं पर पास में पड़ी एक ईंट के द्वारा ही इसके सर पे चोट पहुंचाकर इनकी हत्या की गई है। हमारी फील्ड यूनिट और तमाम जो संबंधित अधिकारीगण हैं उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। कुछ महत्वपूर्ण सुराग हमको मिले हैं जिसके आधार पर इस युवती की पहचान हुई है। इनके परिजनों से संपर्क करके अभियोग पंजीकरण कराया गया है। जल्दी से जल्दी इस घटना का अनावरण करने के लिए हमारी कई टीमें लगी हैं जो कि बहुत शीघ्र ही इस घटना का अनावरण करेंगी।